सरकार आएगी, लिख के ले लो। कांग्रेस ने अपने वायदों से पल्ला झाड़ लिया है। जनता कांग्रेस से कह रही है क्या हुआ तेरा वादा, और कांग्रेस जनता से पूछ रही है तुम कौन। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। उनके जमाई राजा की बात करो, सारा हरियाणा तो लूट के उनको दे दिया। ये आपका संविधान है, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक का संविधान है और ये आपकी रक्षा करता है। इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, आपके संविधान को बीजेपी और आरएसएस के लोग खत्म करने में लगे हुए। कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। आप पड़ोस में देख लीजिए, हिमाचल में क्या हाल करके रखा है। चुनाव के दौरान हिमाचल की जनता को इन्होंने क्या क्या झूठ बोला, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने अपने वायदों से पल्ला झाड़ लिया है। जनता कांग्रेस से कह रही है क्या हुआ तेरा वादा, और कांग्रेस जनता से पूछ रही है तुम कौन। दिल्ली के शाही परिवार ने झूठ बोलकर हिमाचल के लोगों को फंसा दिया। साथियों, जहां कांग्रेस होती है वहां कभी भी स्थिरता नहीं आ सकती। जो पार्टी अपने नेताओं के बीच एकता नहीं ला सकती, वो राज्य में स्थिरता कैसे लाएगी। और ये पहुंचे क्योंकि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 था। लेकिन आज इनकी सरकार शासन आने के बाद 10 साल के बाद हरियाणा किस चीज में नंबर है? एक है बेरोजगारी में, और कानून व्यवस्था ठप हो गई, महंगाई में, और खेल और खिलाड़ियों को तो आपने देखा, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया उनको अब तक नहीं न्याय मिला। ये पब्लिक तो बोलती है कि इसको समय कम मिला, और कम समय के अंदर मुझे काम करने के 56 दिन मिले। मैंने 56 दिनों के अंदर हरियाणा प्रदेश के हित में 126 मजबूत फैसले करे, 126 फैसले करे, जिसकी चर्चा है। हुड्डा साहब बोलते हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा हुड्डा साहब, मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मैं एक गरीब परिवार का बेटा, मोदी जी ने मुझे सेवा करने के लिए भेजा है। आप 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, आपने 10 साल राज किया है। आप अपने 10 साल को मेरे 56 दिन के साथ तुलना कर लीजिए, मेरा 56 दिन का भारी पड़ेगा। सरकार आएगी, लिख के ले लो। 1200 रुपए वाला सिलेंडर 500 रुपए का आपको मिलेगा। मतलब 700 रुपए जो आज आप गैस सिलेंडर में एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो 700 रुपए हम आपके जेब में, आपके बैंक अकाउंट में वापस डालेंगे। 2000 रुपए हर महीना, पहली तारीख को हर महीना हरियाणा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो महिलाओं के लिए वहीं 2700 रुपए हमने हर महीना महिला के लिए वहीं बचा दिए। अब देख रहा हूं यहां भी रोज रोज
नए नए वादे किए जा रहे हैं। खटाखट कितना वादा कर रहे दे देंगे? 2,000 रुपये महिलाओं को ना। राहुल गांधी जी, मैं आपको सावधान करता हूं, कृपया करके हरियाणा की महिलाओं के साथ छलना, धोखा देना, फरेब करना बंद करिए आप। अगर आप हिमाचल की बहनों को दे नहीं सके तो कृपया करके यहां बोलना बंद करिए। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले, भारत जोड़ो यात्रा की। क्या कभी मोदी ने ऐसी यात्रा की है? अरे यहां मणिपुर में लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, रेप हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, वहां पर विमान में नहीं जाके आ सकते, प्लेन में नहीं जा रहे। आज तक मणिपुर नहीं है। मैं पूछता हूं क्यों? वहां औरतें नहीं है, महिलाएं नहीं है, लोग नहीं है, मणिपुर हमारा भारत का हिस्सा नहीं है। तो एक काम आप देखिए कितने डरते हैं। लेकिन हमारी और एक यात्रा शुरू हो गई मणिपुर से लेकर बम्बई तक, वो भी राहुल गांधी ने खुद जाकर सिखाया। श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे कांग्रेस की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी समय कुछ तबीयत नासाज हो गई, लेकिन नासाज होने के बाद जब उनके सिक्योरिटी फोर्स के लोग उनको पकड़कर ले जाने लगे, तब भी उन्होंने जनता की तरफ हाथ उठाकर कहा कि जब तक मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक कि मोदी को उनकी कुर्सी से हटा नहीं लो। तो बहनों भाइयों, आज तो मैं चाहता हूं, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, आप सब ये प्रार्थना करें कि हमारे मल्लिकार्जुन जी खड़गे बहुत सम्मानित नेता हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, कि वह दीर्घायु हो और कलयुग की मर्यादित आयु जो होती है वह लगभग 125 वर्ष की होती है। शास्त्रों में यही लिखा गया है कि कलयुग की मर्यादित आयु माने अधिकतम आयु 125 वर्ष की होती है। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और मैं समझता हूं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप भी ये प्रार्थना करिए कि हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे कम से कम 125 साल तक वह जिंदा रहें, ताकि मोदी जी लगातार उनकी 125 वर्ष की आयु पूरी होने तक सत्ता में बने रहें। Feedback is very good. We are going to win this election, and there is a wave for the Congress, and there is actually also a wave against the BJP in Haryana. हरियाणा में हवा भारतीय जनता पार्टी की है, कमल का फूल खिलने जा रहा है। हैट्रिक लगाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिसकी हिंदुस्तान में सरकार, उसकी हरियाणा में सरकार। When you give 2 terms to BJP and they don't perform and they have to change their CM to have a leadership change because they want a new face, a new hope that they can survive. But when they release Baba Ram Rahim for 20 days before the election, who's on a murder charge, who's on a rape charge, you release him to go and campaign. You do many things, or I would say having Kejriwal ji come out of prison just in time so that he can campaign in Haryana. I think these are premeditated thoughts of the BJP, who want to who think that these kind of people can create a factional or create a dent in the outcome of the BJP's of the Congress winning in Haryana. राहुल गांधी ਨੂੰ जो समझ है वो बहुत देर बाद आती है। उसे ये पता होना चाहिए इलेक्शनें हार जीत होती रहती है, पर आप बता दो भी सबसे बड़ा, अगर किसी ने हरियाणा में, अगर मैं बात करूं, अगर सबसे ज्यादा जमीनें किसानों की लेके
ये रिकॉर्ड है आपके सामने, आप निकाल भी लेना। अगर इसमें 1% भी कोई फर्क हुआ, सबसे ज्यादा जमीनें जो किसानों की लेके आप गड़गांव चले जाओ, फरीदाबाद चले जाओ, आप और इंडस्ट्रियल जगह करनाल चले जाओ, पानी किसी ने लेके बड़े बड़े हाउसेस में जिनका आप नाम ले रहे हैं, चाहे उनकी बात करो, चाहे जो इनके लीडर हैं उनके जमाई राजा की बात करो, सारा हरियाणा तो लूट के उनको दे दिया। भाजपा के नेता जो लंबे लंबे भाषण दिया करते थे, इनके चेहरे की चमक गायब हो गई है। बैसाखियों में सरकार बनाई है दिल्ली में, और राहुल गांधी जी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं वो दो टूक जवाब मांगते हैं, जवाबदेही तय करते हैं, सरकार को चुनौती देते हैं। सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। 10 साल से प्रदेश में जो सरकार है वो भी जनता ने बनाई थी, और हम सब ने देखा है कि 10 साल से केंद्र की सरकार क्या कर रही है और प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। एक और कांग्रेस के 10 साल, परिवार दामाद कल्याण के 10 साल, और हमारे 10 साल बिना खर्ची पर्ची युवाओं के विकास के 10 साल। एक और कांग्रेस के 10 साल, लूट के 10 साल, दूसरी ओर हमारे 10 साल सुशासन के 10 साल। एक और कांग्रेस के 10 साल, पिछड़ों और दलितों के अपमान के 10 साल, हमारे 10 साल 36 बिरादरी के विकास के 10 साल।